मैंने कल कहा था किसी को भी पूछूंगा, बोलोगे? विशाल होशियार तो है, लेकिन थोड़े अन्य गुण भी हैं। सुनाओ, मुझे मिलोगे ना तो मैं थोड़ी सी बात बताऊंगा कुछ है। तो मैंने था तत्वशास्त्र कक्षा में गया ही नहीं, तो आपकी आदत, उनकी मयूर की आदत आपको लग गई। अरे नहीं बोलना, अरे बोलना अभद्रता का लक्षण है। अरे कैसे बोलना भाई? कितने बजे आए थे? मैं कहीं, हाँ चलो 12वां मुस्कान चलने दो। हाँ सुनो वैसे भी। स्फटिक मणि के पात्र में रखे हुए निर्मल जल के समान संपूर्ण कसायों के क्षय के समय होने वाले जीव के अत्यंत निर्मल वीतरागी परिणामों को क्षीणमोह गुणस्थान कहते हैं। दूसरा, सम्यक अपेक्षा विचार। इस गुणस्थान में क्षायक सम्यक्त पाया जाता है। इस गुणस्थानवर्ती मुनिराज को क्षायक सम्यक्त पाया जाता है क्योंकि औपसमिक सम्यक तथा औपसमिक चारित्रिक जो सत्ता है वो 11वें गुणस्थान तक ही रहती है। आगे आता है चारित्र अपेक्षा विचार। इस गुणस्थानवर्ती मुनिराज को यथाख्यात क्षायक चारित्र ही होता है। आगे आता है चारित्र अपेक्षा विचार, नहीं, काल अपेक्षा विचार। काल अपेक्षा विचार, इस गुणस्थान का काल एक अंतर मुहूर्त है, जिसे हम 4 क्षुद्रवत जितना भी कह सकते हैं। आगे गमनागमन। इस गुणस्थान से जघन्य उत्कृष्ट काल में भेद है या नहीं? काल के जघन्य भेद, जघन्य काल नहीं, काल भेद नहीं बताया, भेद नहीं है, भेद नहीं है ही नहीं। आगे गमनागमन। हाँ, इस 12वें गुणस्थान से ऊपर की ओर गमन केवल उसके बाद आता है संयोग केवली गुणस्थान में ही होता है, एवं 11वें गुणस्थान में आगमन 10वें गुणस्थान से सूक्ष्म सांप्रदायिक गुणस्थान से ही आगमन होता है। विशेष अपेक्षा विचार। विशेष अपेक्षा विचार ये है कि 12वें गुणस्थान में नहीं अच्छा सुनाई दे रहा है, कुछ दिक्कत है नहीं। 12वें गुणस्थान में केवल साता वेदनी का इरियापत आश्रय भी होता है। दूसरा ये है कि जो 12वें गुणस्थान में साता वेदनी का इरियापत आश्रय भी होता है, एवं जो पूर्व गुणस्थान है, पूर्व गुणस्थान की अपेक्षा इस गुणस्थान में निर्जरा है, निर्जरा की निरंतर वृद्धि होती रहती है तथा साथ साथ वीतरागता भी बढ़ती जाती है। उसे क्या कहते हैं? बढ़ती जाती है, बात तो सही। उस निर्जरा को क्या बोलते हैं? गुणश्रेणी निर्जरा बोलते हैं। गुणश्रेणी निर्जरा, असंख्यात गुणश्रेणी निर्जरा बोलते हैं। आगे है कि इस गुणस्थान से जैसे सभी छद्मस्थ जीव औदारिक शरीर के धारी होते हैं, इस गुणस्थान में जब जीव इस गुणस्थान में प्रवेश करता है तो जो औदारिक शरीर में अनंत निगोदीय जीव रहते हैं उसके आश्रय से, तो उसके पहले समय से ही निगोदीय जीव से शरीर रहित होना शुरू हो जाता है, एवं उसके अंतिम समय तक जैसे ही जीव 13वें गुणस्थान में प्रवेश करता है, बादर निगोदिया बोलना, हाँ बादर निगोदिया, फिर जैसे ही जीव 13वें गुणस्थान में प्रवेश करता है वो परम औदारिक शरीर हो जाता है, संपूर्ण निगोदीय जीवों से रहित। और इस गुणस्थानवर्ती जीव को उत्कृष्ट अंतरात्मा भी कहते हैं। हाँ, और इस गुणस्थान में चारित्र मोहिनी की सत्ता है वह भी समाप्त हो जाती है, इसलिए इस गुणस्थानवर्ती जीव को मोह मुक्त भी कहते हैं। और क्या बचा है? जो बचा हुआ विषय सुनाना चाहिए, बोलो, ले लो माइक। ऐसा है ना, उपयोग करते हुए बोलोगे तो दूर बैठते उनको भी सुनाई देता है ना भाई। चारित्र अपेक्षा विचार ने बताया था कि छायक यथाख्यात चारित्र होता है। उसका खुलासा इस प्रकार है
कि जो छपक अपूर्वकरण गुणस्थान 8वां गुणस्थान है, तो उसके प्रथम समय से ही चारित्र मोहिनी की किस प्रगतियों का, यानी कि उनके क्षय का अभाव, यानी कि क्षय होना उनका वहाँ से प्रारंभ हो जाता है, और उनका यानी कि 9वें गुणस्थान के अंतिम समय पर्यंत तक चारित्र मोहिनी की 21 प्रगतियों में से 20 प्रगतियों का क्षय तो हो ही जाता है, और 10वें गुणस्थान में यानी कि 10वें गुणस्थान हमारा सूक्ष्म लोक बसता है, और इस 12वें गुणस्थान के प्रथम समय में ही इस सूक्ष्म लोक का भी यानी कि अभाव क्षय हो जाता है और वीतरागता प्रकट हो जाती है। और काल अपेक्षा में बताया था कि अंतर्मुहूर्त काल है, तो इसमें ऐसा है कि छठवें गुणस्थान से जो 7वां गुणस्थान है वह मरण की अपेक्षा से आधा रहता है, और 7वें यानी कि 6वें गुणस्थान से 7वां अप्रमत्त गुणस्थान मरण की अपेक्षा आधा रहता है। मरण की अपेक्षा नहीं, हमेशा के लिए ही। मरण की अपेक्षा एक समय रहता है। हाँ, मरण की अपेक्षा छोड़ करके। और 7वें गुणस्थान से 8वां गुणस्थान कुछ कम, 8वें गुणस्थान से 9वां गुणस्थान उससे कुछ कम, और 9वें गुणस्थान से 10वां गुणस्थान उससे कुछ कम काल का, और 10वें गुणस्थान से जो यानी कि 12वां क्षीणवां गुणस्थान कुछ अधिक काल का रहता है। इस तरह यहाँ पर 6वें गुणस्थान से लेकर 12वें गुणस्थान तक ये काल का कथन किया। हाँ, काल का इनके अंतर्मुहूर्त ही रहता है। और कुछ सुनाना चाहते हो? क्या और कुछ बचा हुआ है क्या? आप दे दो, इनको दे दो, इनको सुना दो। 12वें गुणस्थान में प्रारंभ में जो प्रश्नोत्तर कहेंगे, तो उसमें एक प्रश्न उठाया है कि 12वें गुणस्थान में अल्पज्ञ अवस्था है, ज्ञान पूर्ण विकसित नहीं हुआ, तो इस कारण उनको दुख हो सकता है, ऐसा प्रश्न उठाया। वहाँ उत्तर दिया कि ज्ञान की अपूर्णता पूर्ण सुख में बाधक नहीं है। तो उसके दो उत्तर दिए कि पूर्ण सुख को हम निम्न प्रकार से देख सकते हैं। पहला बिंदु है कि पूर्ण सुख में बाधक एकमात्र मोह परिणाम है। 12वें गुणस्थान के प्रथम समय में ही, अथवा कहें शपक सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थान के अंतिम समय में ही मोह कर्म का पूरा नाश हो चुका है। इस कारण मोह के अभाव में वह पूर्ण सुख है। और व्यवहार ने से दूसरा पॉइंट, व्यवहार ने से कहें तो ज्ञान की अल्प अर्थात ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय, इनका उदय अनंत सुख में बाधक है व्यवहार ने से। तो वहाँ फिर ऐसा प्रश्न उठाया कि जो अवधि ज्ञानी, मन परिज्ञानी, 12 अंक के ज्ञानी होते हैं, तो उनको क्या अधिक सुख होता है? तो कहा कि नहीं, ऐसा उनको अधिक सुख नहीं होता, क्योंकि ज्ञान की हीनादिकता से सुख हीनादिक नहीं होता। तो हाँ, ऐसा तर्क दिया कि तत्वार्थ सूत्र में भी कहा है द्रव्याश्रय निर्गुणा गुणा, कि गुण द्रव्य के आश्रित होते हैं और एक गुण अनंत गुणों से रहित होता है। ज्ञान गुण अलग गुण है और सुख गुण अलग गुण है। ज्ञान गुण के अधिक होने से सुख गुण में कुछ भी परिवर्तन नहीं पड़ता। तो फिर वहाँ एक प्रश्न और उठाया, तो क्या ज्ञान का सुख में कुछ भी सहयोग नहीं है? तो कहा कि नहीं, ऐसा भी नहीं है। जब वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान होता है, उसके द्वारा मोह कम होते होते उसका स्थिति अनुभाग घटता है और मोह क्षय को प्राप्त होता है। इस प्रकार मोह में सुख में बाधक एकमात्र मोह परिणाम है, ज्ञान की अल्प अवस्था सुख में बाधक नहीं है। आगे जहाँ परिभाषा के आगे स्पष्टीकरण किया, तो वहाँ एक विषय उठाया गया कि मोह कर्म के क्षय से उनको पूर्ण वीतरागता प्रकट हुई। तो इसमें कहा कि यह कथन मात्र व्यवहारने का कथन है, वास्तविक कथन नहीं है, क्योंकि जो कर्म है वे उद्गल द्रव्य है और वीतरागता है वो जीव का चारित्र गुण का परिणाम है, और दो द्रव्य में अत्यंत अभाव होता है, इसलिए उद्गल द्रव्य जीव द्रव्य को नहीं कर सकता। ये परस्पर में कि कर्म के अभाव से सुख प्रकट हुआ, वीतरागता प्रकट हुई, ये मात्र निमित्त नैमित्तिक संबंध है। वास्तव में तो मोह परिणाम के अभाव से ही वहाँ वीतरागता प्रकट हुई है, और निमित्त नैमित्तिक संबंध को जो यथार्थ मान लेता है वो मिथ्यात्व का पोषण करता है। और एक बिंदु उठाया, निमित्त संबंध में जो कर्ता कर्म संबंध मान लेता है, कारण कार्य संबंध मान लेता है, वो मिथ्यात्व का पोषण करता है। और एक बीच में प्रश्न उठाया कि 12वें गुणस्थान वर्ती पूर्ण वीतरागी हो गए हैं, तो वे तत्काल ही सर्वज्ञ क्यों नहीं हो जाते? उन्हें सर्वज्ञ हो जाना चाहिए। तो उसका उत्तर दिया, नहीं, ऐसा नहीं है। पूर्ण वीतरागी होने के बाद भी 12वें गुणस्थान में अरहंत होने से पूर्व
उनके अंतर्मुहूर्त तक एकत्व वितर्क नाम का शुक्ल ध्यान चलता है और उसके पश्चात वे सर्वज्ञ होते हैं, इसलिए पूर्ण वीतरागी होने के तत्काल बाद सर्वज्ञ नहीं होते। इस प्रकार शेष बिंदु। वीतराग होने के बाद भी अंतर्मुहूर्त काल तक शुद्धात्मा का ध्यान अनिवार्य है। फिर से बोलता हूँ, 12वें गुण स्थान के पहले समय से पूर्ण वीतरागता हो गई है। पूर्ण वीतरागता होने पर भी केवल ज्ञान प्रकट नहीं होता। क्यों नहीं होता? निमित्त की अपेक्षा से 3 घातीय कर्मों का सद्भाव है, ये निमित्त की अपेक्षा से कथन है। और उपादान की अपेक्षा से पूर्ण वीतराग होने पर भी अभी धर्म में कमी है। वो कमी की पूर्णता, वो कमी कब नष्ट हो जाएगी? अंतर्मुहूर्त तक फिर से ध्यान होगा तो ही वीतरागता होगी, ऐसा स्वरूप है। तो 12वें गुण स्थान के पहले समय में पूर्ण वीतरागता होने पर भी केवल ज्ञान प्रकट नहीं होता। केवल ज्ञान के लिए वीतरागता आवश्यक है। वीतरागता होते ही केवल ज्ञान होता है, ऐसा नहीं है। वीतरागता होने के बाद एक अंतर्मुहूर्त काल तक दोबारा ध्यान अनिवार्य है। ध्यान की आवश्यकता है ही, उसके बिना काम नहीं चलता। और एक प्रश्न उसमें बचा है, कोई कहेगा? जो बचा हुआ बोलो। अनंत निगुदिया जीवों की हिंसा करने वाले मुनिराज अहिंसा महावृत्ति कैसे हो सकते हैं? निगुदिया कहते समय बादर निगुदिया कहना चाहिए। हाँ, अनंत बादन निगुदिया जीवों की हिंसा करने वाले मुनिराज अहिंसा महावृत्ति कैसे हो सकते हैं? तो इसका उत्तर इस प्रकार है कि उनके प्रमत्त युग का अभाव है। तो उनके प्रमाद का अभाव होने से तथा अनंत बादन निगुदिया जो हैं उनकी स्वयं की आयु क्षय होने से उनका मरण होता है। वहाँ पर मुनिराज की कोई भी निमित्तता नहीं रहती, इसलिए वह अहिंसा महावृत्ति ही है। और एक बिंदु रह गया था कि वीतराग क्षीण मोह छदमस्त, ऐसा पूरा नाम है 12वें गुण स्थान का। तो जो क्षीण मोह है तो यह अंत दीपक है। क्षीण मोह का अंत दीपक नहीं, आदि दीपक है। क्षीण मोह आदि दीपक है। क्षीण मोह आदि दीपक है और छदमस्त अंत दीपक है। पहले गुण स्थान से 12वें गुण स्थानवर्ती जीव छदमस्त हैं और क्षीण मोह यहाँ से मोह का नाश हो गया है, तो आदि दीपक है। और कुछ बचा है अभी? बोलो। संदीप नाम है ने? हाँ। बोलो। हाँ, 12वें गुण स्थान के प्रथम समय में तीनों घाती कर्मों ज्ञानावरण आदि तीनों घाती कर्मों का नया बंध रुक जाता है। 12 नया बंध होना रुक जाता है। 12वें गुण स्थान के प्रथम समय में ज्ञानावरण आदि तीनों घाती कर्मों का नवीन बंध नहीं होता है। 12वें गुण स्थान के अंतिम समय में तीनों घाती कर्मों का नाश होने के बाद उसी समय ज्ञान दर्शन की अल्प पर्याय का व्यय होकर के केवल ज्ञान और केवल दर्शन की पर्याय प्रकट होती है। उसी समय अल्प वीर्य का अभाव होने पर अनंत वीर्य की उत्पत्ति होती है। इस तरह से तीनों घाती कर्मों का नाश 12वें गुण स्थान के अंतिम समय में हो जाता है और केवल ज्ञान केवल दर्शन और अनंत वीर्य प्रकट हो जाते हैं। अच्छा है। और कोई बचा हुआ विषय लगता हो तो बोल सकते हो। 11वें 12वें में अंतर की बात तुम कुछ कहोगे? बोलो। दे दो, मैं एक दे दो। 11वें 12वें गुण स्थान में क्या अंतर है ये बताना है। 12वें का एक क्वेश्चन है, उसमें 12वें गुण स्थान में उसमें क्वेश्चन पूछा है परिभाषा से पहले कि ज्ञान को सुखी होने का कारण मान सकते हैं क्या? तो उसमें उत्तर दिया है कि अगर ज्ञान से सुखी होना मानेंगे तो जो देवादी हैं उन्हें, यानी कि जो अल्पज्ञानी भावलिंगी जो मुनिराज हैं उनसे ज़्यादा देवों आदि जो ग्रैविक आदि उनके देव हैं उन्हें ज़्यादा ज्ञान है, तो उन्हें भावलिंगी मुनिराज से ज़्यादा सुखी होना मानना पड़ेगा। जो शिव बुद्धि आदि अल्पज्ञानी मुनिराज हैं उन्हें दुखी मानना पड़ेगा, क्योंकि अगर ज्ञान ज़्यादा देवों को है तो यहाँ पर यह शास्त्र सम्मत नहीं है। ज्ञान का
सुख के साथ संबंध नहीं है। हाँ। अच्छा अच्छा बता दिया। बोलो। फिर इसमें आगे यह भी बताया है कि ज्ञान का सुख के साथ संबंध है, क्योंकि जो सर्वज्ञ भगवान ने जो मोक्ष मार्ग बताया है, उस मोक्ष मार्ग को हम अल्पज्ञ हैं, तो उस ज्ञान से हम उसको जानते हैं, तो हमारे वो सुख में निमित्त होता है। और यहाँ पर जो छीड़मोई गुरुस्थानवर्ती मुनिराज हैं, उन जो 12वां गुरुस्थान है छीड़मोई गुरुस्थान, इस छीड़मोई गुरुस्थान में केवल ज्ञान इसलिए नहीं होता है, यदि केवल ज्ञान होवे 12वें गुरुस्थान में, तो 12वें गुरुस्थान का अभाव मानना पड़ेगा, क्योंकि 13वें गुरुस्थान में ही केवल ज्ञान हो गया और वो छीड़मोई भी हो गए, इसलिए 12वें गुरुस्थान में केवल ज्ञान नहीं होता है। और जो 12वें गुरुस्थान में जब मुनिराज वीतरागी हो जाते हैं, उसके एक अंतर्मुहूर्त बाद वो केवल ज्ञानी होते हैं। और परिभाषा में एक विशेष रूप से चीज़ बताई गई है कि यहाँ पर जो उदाहरण दिया है स्फटिक मणि के पात्र में रखे हुए जल के समान, ऐसी वीतराग दशा, तो आचार्यों ने भी कितना सूक्ष्म चिंतन से ऐसा लिखा कि स्फटिक मणि के पात्र के समान, तो ये बात भी विशेष गौर से ध्यान देनी होगी। अच्छा बता दिया। और भी है अंतर के बाद बताओगे? बोलो, इनको दे दो, बचेगा वो बता देना। पहला 11वें गुणस्थान का जो 11वां गुणस्थान है उपशांत मोही, वह उपशम श्रेणी का गुणस्थान है, अंतिम गुणस्थान। और जो क्षीणमय गुणस्थान है वह छपक श्रेणी का गुणस्थान है। दूसरा है सम्यक्त, इसमें उपशांतमय गुणस्थान में द्वितीय उपशम सम्यक्त और छायक सम्यक्त, इन दोनों सम्यक्त में से कोई भी एक सम्यक्त हो सकता है, लेकिन क्षीणमय गुणस्थान में केवल छायक सम्यक्ति ही होता है। फिर चारित अपेक्षा विचार में कि यहाँ पर औपसमिक यथाख्यात चारित्र होता है और क्षीणमय गुणस्थान में छायक यथाख्यात चारित्र होता है। दूसरी विशेष बात है कि जो उपशांतमय गुणस्थान है यह उपशम श्रेणी का अंतिम गुणस्थान है। इस गुणस्थान से मुनिराज का मरण हो सकता है, लेकिन जो छायक श्रेणी का अंतिम गुणस्थान है क्षीणमय गुणस्थान, अथवा कोई भी छपक गुणस्थान हो, छपक गुणस्थान, उस गुणस्थान से मुनिराज का मरण नहीं होता। तीसरी बात है कि औपसमिक भावों का सद्भाव 11वें गुणस्थान पर्यंत ही होता है अथवा रहता है। क्षीणमय गुणस्थान में औपसमिक भावों का सद्भाव नहीं होता। और जो इसमें जो अनंतर 12 निगोदिया जीवों की निर्जरा का जो कार्य मरना प्रारंभ होता है वह क्षीणमय गुणस्थान में होते हैं, और छपक गुणस्थान में वो 12 जीवों की निर्जरा या वो 12 जीव मरना प्रारंभ नहीं होते। और छपक फिर से बोलो। औदिक शरीरधारी छतमस्त जीव होते हैं, उनके शरीर जो मुनिराज होते हैं उनके शरीर में जो सूक्ष्म 12 निगोदिया जीव होते हैं उनका मरना क्षीणमय गुणस्थान में के प्रथम समय में होता है। उपशम श्रेणी में यह कार्य नहीं होता। चारित्र मोह, यदि चारित्र मोह का सद्भाव और चारित्र मोह का अभाव, इन दो बातों को छोड़ दिया जाए तो 12वें 13वें और 14वें इन 3 गुणस्थानों में जो छायक यथाख्यात चारित्र होता है और 11वें गुणस्थान में जो औपसमिक चारित्र होता है, इन दोनों में तिल तो मात्र भी अंतर नहीं है। और इसके बाद एक और विषय है कि 11 और बचा है, बोलो, दे दो जिनेंद्र को दे दो। नीचे पकड़ने के बाद है ना काल अपेक्षा 11वें गुणस्थान का काल अंतर्मुहूर्त है, उसमें भी 2 क्षुद्र भाव, और 12वें गुणस्थान का काल 4 क्षुद्र भाव। और आगमन तो दोनों 11वें और 12वें का आगमन 10वें गुणस्थान से ही होता है, पर गमन होता है तो 12वें गुणस्थान का गमन नियम से ऊपर की ओर होता है और 11वें गुणस्थान का गमन नियम से नीचे की ओर होता है। 11वें और 12वें गुणस्थान में दोनों में सुख है, दोनों वीतरागता समान है, पर जो 11वें गुणस्थान का सुख है वो सुख छीड़ हो जाने वाला है, नष्ट हो जाने वाला है, और जो 12वें गुणस्थान का सुख है वो कभी भी नष्ट होने वाला नहीं है।
और अनंत सुख अनंत सुख है। और नहीं 12वें गुण स्थान को सुख, जो सुख है 12वें गुण स्थान का पूर्ण सुख, वो अनंत सुख में परिवर्तित होगा। और 11वें गुण स्थान का सुख अनंत सुख में परिवर्तित नहीं होगा। और 11वें गुण स्थान को धारण करने के बाद अधिक 4 भाव भी धारण किए जा सकते हैं, लेकिन 12वें गुण स्थान प्राप्त करने के सिर्फ एक अंतर्मूर्त बाद केवल ज्ञान प्राप्त और मुक्ति हो सकती है। 11वें गुण स्थान के बाद कितने भाव हो सकते हैं ऐसा कुछ बात गारंटी की नहीं है। 11वें गुण स्थान से गिरने के बाद सावध होकर सुनना, 11वें गुण स्थान से गिरने के बाद जीव को अनंत भव भी धारण करना बन सकता है। इतना भी अधपतन 11वें गुण समर्थ जीव का हो सकता है। इतना बड़ा अधपतन जो जीव, जो सुनना बराबर है, 11वें गुण स्थान में रह चुके हैं, ऐसे असंख्यात से भी ज़्यादा यानी अनंत जीव आज निगोद में है। यानी इतना भी अधपतन 11वें स्थान में जाने के बाद भी जीव का हो सकता है। होना चाहिए बात नहीं, इतना भी अधपतन हो सकता है। सम्यक दर्शन उत्पन्न होने के बाद तो मिथ्यात्व में जाना बनता ही है, लेकिन औपशमिक यथाख्यात चारित्र होने के बाद भी अधपतन के कारण से इतना अधपतन हो सकता है, ये समझ लेना। और काल की अपेक्षा से जो अंतर बताना था ना, बताया मुझे स्मरण नहीं। यहाँ 2 क्षुद्र भाव है, 12वें में 4 क्षुद्र भाव है, बता दिया। और भी शेष है, बोलोगे? बोलो। ग्यारहवें गुण स्थान अनेक बार धारण करने पड़ सकता है। 12वें गुण स्थान जिसने एक बार प्राप्त कर लिया फिर धारण नहीं करना। अच्छा अंतर बता दिया, बोलो। तेरह अंतर है। पहला अंतर है कि 11वें गुण स्थान में मोह का पूर्ण उपशम हुआ है, जबकि 12वें गुण स्थान में मोह का पूर्ण क्षय हुआ है। और 11वें गुण स्थान में जगन्य, उत्कृष्ट और मध्यम इस तरह काल के भेद है, परंतु 12वें गुण स्थान में से कोई भी भेद नहीं है। 11वें गुण स्थान में आगमन होगा तो उपशमक सूक्ष्म संप्रदाय से ही होगा, और 12वें में आगमन होगा तो शपक सूक्ष्म संप्रदाय से होगा। 11वें गुण स्थान में मिथ्यात्व कर्म की सत्ता संभव है, परंतु 12वें गुण स्थान में मिथ्यात्व कर्म की सत्ता संभव नहीं है। 12वें गुण स्थान में 3 घाती अर्थात ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय, इन 3 घाती कर्मों की असंख्य गुणी निर्जरा निरंतर होती रहती है। इसमें शंका थी कि 11वें में होती है कि नहीं। असंख्य 12वें में भी असंख्यात गुणी निर्जरा, 11वें में होती है, 11वें में भी होती है असंख्यात गुणी निर्जरा। 8वें गुण स्थान से ही असंख्यात गुण निर्जरा चालू, ज्ञानावरण आदि की भी, पर बंद किसी में नहीं होता। बंद किसी का भी नहीं, बंद किसी का भी नहीं। यानी अघाती कर्म में साता विद्या का बंद तो होता है, घाती में किसी का नहीं होता। और अघाती में भी साता विद्या को छोड़कर अन्य किसी का बंधन नहीं होता। एक पॉइंट था कि 12वें गुण स्थान में एकत्व वितर्क शुक्ल ध्यान चलता है 12वें गुण स्थान में, परंतु उपशांत मोह गुण स्थान में शंका थी इसमें चलता है या नहीं। वहाँ भी एकत्व वितर्क शुक्ल ध्यान, दोनों के शुक्ल ध्यान में कोई अंतर है क्या? नहीं, अंतर नहीं। सुख में भी अंतर नहीं। जो उपशांत मोह है यह नाम अंत दीपक है उपशांत की अपेक्षा, और जो क्षीण मोह है यह नाम आदि दीपक है, अर्थात वो आगे गुण स्थान में लग गया, वो पीछे के। 11वें गुण स्थान में जीव मात्र अंतर्मुहूर्त के लिए ही सुखी है, परंतु 12वें गुण स्थान में सादी अनंत काल के लिए सुखी है। सादी अनंत काल के लिए सुखी हो जाएगा, अर्थात आगे बढ़ के सिद्धावस्था प्राप्त करेगा। 11वें गुण स्थान में 8 कर्मों की सत्ता है,
और 12वें गुणस्थान में मात्र 7 कर्मों की सत्ता है। 12वें गुणस्थान वर्ती मोह मुक्त है। इसमें भी शंका थी कि 11वें गुणस्थान को मोह मुक्त कहेंगे या नहीं। कहेंगे ना, सत्ता है अंतर्मुक्त काल तक मोह मुक्त ही है, सत्ता होने पर भी। 11वें गुणस्थान में शायिक भाव संभव है, हो सकता है, परंतु 12वें गुणस्थान में औपशमिक भाव नहीं हो सकता। और 11वें गुणस्थान 4 बार धारण किया जा सकता है और 12वां गुणस्थान मात्र 1 बार धारण किया जा सकता है। और एक अंतिम अवस्था की बात थी कि दोनों गुणस्थानों की निकृष्ट से निकृष्ट या उत्कृष्ट से उत्कृष्ट अवस्था क्या हो सकती है, अर्थात अंतिम अवस्था। तो 12वें गुणस्थान की अंतिम अवस्था तो सिद्ध है, उसके बाद कोई अवस्था नहीं होगी। और 11वें गुणस्थान से पतन होने के बाद निकृष्ट से निकृष्ट अवस्था की जीव किंचित न्यून अर्धपुद्गल परावर्तन काल के लिए भी मिथ्यात्व गुणस्थान में रहता हुआ संसार में भ्रमण कर सकता है। इस प्रकार कुछ। बहुत अच्छा बताया, अच्छे निकाले। और बता, अर्पित बताना चाहते हैं, बोलो अर्पित। ग्यारहवें गुणस्थान में चारित्र्य मोहिनी रूपी मेल अभी विद्यमान है, लेकिन 12वें गुणस्थान में चला गया। अच्छा, ठीक है, बढ़िया बता दिया। अब देखो, बीच में मैं दूसरा एक थोड़ा सा विषय बताऊंगा। यानी अभी कंठ पाठ में रत्नगढ़ सावकाचार सुना सकते हैं, ये तो अलग विषय हो गया। और पुराने विषय को भी सुनाना चाहिए। जो पुराने विषय हैं, आपने 2 वर्ष सुनाया, उनको भी दोबारा सुना सकते हो। एक और गुणस्थान पूरा सुनाना, ये भी विषय नहीं छूटे। प्रश्नोत्तर, पीठिका और गुणस्थान का विभाजन, गुणस्थान का विभाग, ये पूरा सुनाने की तैयारी चाहिए। मैं तो कहता हूँ कुछ लोगों की तैयारी होती रहेगी, होती होगी, करना जरूर। बोलो विशाल, क्या बोलना चाहता है? क्या सर, इसमें क्या नहीं समझ में है? भ्रमत अधिक पुद्गल परिवर्तन, ये तो ठीक है, फिर ना किंचित किंचित न्यून ने एक अंतर्मूर्त कम बताता हूँ, वैसा लिखा है। ऊन कर लें, कम कर। हाँ भाई, ऐसा है। इनकी शंका ये थी, बंद हो गया। शंका ये थी, वहाँ जो दोहा लिखा है, क्या दोहा है? दोहा बोलो। मुनि एकादश, देखो मैं पढ़ता हूँ यहाँ से, पेज नंबर निकालिए 219। मुनि एकादश गुणस्थान चढ़ी, गिरत तहाँ ते चित्त भ्रम ठानी, भ्रमत अर्ध पुद्गल परिवर्तन, किंचित ऊन काल परमानी, जीव के परिणमन की यह अति विचित्रता देखहु ज्ञानी। उसमें उनको किंचित ऊन काल परिमाणी, इसका अर्थ चाहिए था किंचित ऊन यानी एकमात्र अंतर्मूर्त कम अर्ध पुद्गल परावर्तन काल तक भटकता है। किंचित ऊन यानी एक अंतर्मूर्त कम, इसका अर्थ मैं फिर से एक बार बताता हूँ। यानी एक पुद्गल परावर्तन अलग है, उसका आधा अर्ध पुद्गल परावर्तन। किंचित ऊन यानी एक ही अंतर्मूर्त कम ऐसा काल रहे, एक अंतर्मूर्त कम अर्धपुद्गल परावर्तन में जीव भटकता रहता है। और अंतिम अंतर्मूर्त में, समझ लेना, अंतिम अंतर्मूर्त में ही सम्यक प्राप्त करना, मुनि पद प्राप्त करना, सीढ़ी चढ़ना, मोक्ष जाना, सब काम अंतिम अंतर्मूर्त में होता है। ये पूछा था यार, उसका उत्तर ये है। और बोलो भाई। अब कल की तैयारी
शाम को सुबह की तैयारी होने दो, उसके अनुसार होगा। और कल 13वां गुणस्थान पूरा करना है। 13वां गुणस्थान की विशेषताओं की अपेक्षा कुछ विषय बड़ा है, अधिक है। अधिक होने पर भी आपको उसकी पूरी तैयारी करना है। लो 24 भगवान की जय हो।